Hello everyone. So I'm here with another video of class 9 chapter 2 Cell, the building block of life. It is your biology chapter. Okay, so this chapter is of biology portion, and another thing is we are following the new NCERT released by CBSE. So what is cell? It is the building block of life. What does this line means? जैसे कि हमारा घर बनता है ना, पूरी एक बिल्डिंग बनती है। तो जब बिल्डिंग बनती है तो वो पूरी दीवारों से बनती है, रूम से बनती है। मतलब एक घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, रूम्स में वॉल्स होती हैं, लेकिन वो वॉल्स एग्जैक्टली बनी किससे हैं? वो वॉल्स बनी है ब्रिक से। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस होम, सो इट इज ब्रिक, ईट। सिमिलरली जो हमारी बॉडी है वो बनी हुई है सेल्स से। ओके, सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी इज सेल। और लाइफ बोले तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मूव कर सकते हैं, जो न्यूट्रिशन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, उनमें लाइफ होती है। तो बेसिकली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें लाइफ है वो सेल से बने हुए हैं। ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है जो सेल से ना बना हो, और कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल से बना हो। अगर लिविंग है तो सेल से बना होगा, नॉन लिविंग है तो सेल से नहीं बना होगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेज। इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड among the scientific community that life is originated in water। मतलब हमारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट करा है ये चीज को कि वो ऐसा मानते हैं कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है, बनी है, स्टार्ट हुई है पानी में, ठीक है। और उन्होंने बोला कि बड़े बड़े ओशंस में नहीं, छोटे से वाटर पूल्स में, पॉन्ड्स वगैरह पे बनी है। और जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट था, जो भी एनवायरनमेंट था, धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स वहां पे आए। और जब पूरा अपना जैसे अर्थ में अभी एनवायरनमेंट है ना, वैसा नहीं था, कुछ अलग एनवायरनमेंट था, वहां पे ऑर्गेनिजम्स पॉन्ड में आए, और फिर धीरे धीरे एनवायरनमेंट भी बदलता गया और लाइफ वहां से इवॉल्व होती गई। साइंटिस्ट का मानना है कि हॉट वाटर स्प्रिंग जैसे एनवायरनमेंट में लाइफ या जो अर्लियर ऑर्गेनिजम्स है वो पाए गए होंगे, ठीक है। और हॉट वाटर स्प्रिंग क्या होता है? एक ऐसा पानी का झरना जिसका पानी गर्म होता है। पानी गर्म होता है क्योंकि उसके नीचे की जो सरफेस है, जो रॉक्स हैं, वो मैग्मा या मोल्टन रॉक्स या हॉट रॉक्स के और मैग्मा वगैरह के कांटेक्ट में रहते हैं। इंडिया में पूगा वैली है लद्दाख में, उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि मानो पानी को बॉईल कर रहे हैं ऐसा लगता है। बॉइलिंग पॉइंट तक उसका टेम्परेचर होता है। कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री। सो द टेम्परेचर ऑफ पूगा वैली वाटर इज नियरली 100 डिग्री। इवन इन द कोल्ड क्लाइमेट, ठंडी में भी, लद्दाख एक ठंडी वाली जगह है, वहां पे भी पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री पाना इज वेरी मीन्स अनइमेजिनरी थिंग। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं अर्थ के, वो ऐसे नहीं थे जैसे अभी हैं। अभी जो है और अर्ली अर्थ में बहुत डिफरेंस है। 3.5 बिलियंस अगो जो चीजें थी वो बहुत अलग थी, और अभी का एनवायरनमेंट अर्थ का बहुत अलग है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज थर्मोफाइल्स। क्या बोलते हैं उन्हें? थर्मोफाइल्स। थर्मो मतलब होता है हीट, फाइल्स मतलब होता है लविंग। तो हीट लविंग बैक्टीरियाज को बोला जाता है थर्मोफाइल्स। तो हॉट वाटर स्प्रिंग में साइंटिस्ट ने पाया कि सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे बैक्टीरिया हैं वो वहां पे लिव कर रहे थे। एंड बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर मतलब वो सिंगल सेल से बने हुए हैं। दे आर नॉट द मल्टी सेल्यूलर, मतलब उनके पास बहुत सारे सेल्स नहीं थे, उनके पास सिर्फ एक ही सेल था, और एक ही सेल सारा काम कर रहा था। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सब कुछ एक ही सेल कर रहा था। साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ, ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है, और इस इंस्टीट्यूट में
क्या स्टडी किया जाता है? अर्थ की डीप नॉलेज, डीप पास्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। तो उन्होंने हॉट वाटर स्प्रिंग को स्टडी किया और उन्होंने ये पता लगाया कि जो हॉट वाटर स्प्रिंग है उसके आसपास ना बहुत जल्दी जल्दी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, ठीक है, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म होती है और बेसिकली ये क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। किसको? वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वहां पे रह रहे हैं उनके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्शन देती है और उनको हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाती है और उनको एक्सट्रीम कंडीशंस में लिव करने में हेल्प करती है, ठीक है। और उन्होंने ये चीज और पता लगाई, दे ऑल्सो फाउंड इट आउट कि दिस लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और उसका काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना और सेल को बैरियर प्रोवाइड करना। बैरियर मतलब एक तरह का सेपरेशन देना, जैसे कि हम दो सेल के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच में होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है। सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, मतलब जैसे कि एक बिल्डिंग बनी होती है ब्रिक से, मतलब ईंट से, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी बनी है सेल से। बहुत सारे सेल मिलके हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। सेल रिप्रेजेंट्स अ बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट, मतलब ये कि अगर एक सेल है तो एक सेल में ही भी जिंदगी एग्जिस्ट हो सकती है, लाइफ चल सकती है। मतलब एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जो कि जरूरी है किस लिए, एक लाइफ को कंटिन्यू कराने के लिए, एक लाइफ को कैरी ऑन कराने के लिए। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, उनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और इनकी बॉडी में एक सेल सारा काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सेल अच्छे से एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, फिश, बर्ड्स, ये सारे के सारे मैनी सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हैं, तो इनको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर काम करेंगे और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा टिश्यूज। मतलब हमारी बॉडी सेल से बनी है, ठीक है, सेल बेसिक यूनिट है। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, काफी सारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यूज। थैंक यू, कीप वॉचिंग। Thank you, keep watching, do subscribe.